कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए जो वीडियो डाले गए थे भाजपा के ऑफिशियल हैंडल्स के द्वारा, उन्हें वापस करने का मतलब ही है कि आप झूठे हैं, आप मक्कार हैं और आपने गलती की। कांग्रेस कौन खामे खा, मैं कौन खामे खा। कांग्रेस ने तो अपने उन दिग्गज के साथ खड़ा होना भी पसंद नहीं किया और उनके उन बयानों से भी पल्ला झाड़ लिया। भारतीय जनता पार्टी के जाल चरित्र चेहरे को सब पहचान गए हैं और झूठे एआई वीडियो जिसमें कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करी गई, तो उसको हटाने में शायद कोई गुरेज नहीं है। अगर वो वीडियो कहां से आई है, कहां से चली है, कहां से शेयर हुई है। जी हाँ दोस्तों, चुनावी समर का आगाज करने वाले अपने उत्तराखंड के सियासी दल अब चुनौतियों से घिरते दिख रहे हैं। चुनौतियां भरमार है। अंकिता भंडारी केस में बीजेपी अब बैकफुट पर ही नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि चौतरफा घिरती नजर आ रही है। केवल वीआईपी कनेक्शन वाला मामला ही नहीं, एक और मामला जिसने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है। वैसे चिंता तो सरकार की भी बढ़ रही है। जनता के बढ़ते दबाव और तमाम विरोधों के बीच पार्टी को बड़ा फैसला लेना पड़ा। एक नहीं, दो मामले ऐसे जिस पर बीजेपी और सरकार को फैसला लेना पड़ा। यूं कहूं कि जनता और विपक्ष के दबाव में झुकना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। पूरी खबर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, समझिएगा कि कैसे चुनाव से ठीक एक साल पहले बीजेपी की यह स्थिति बन चुकी है, क्यों बन चुकी है, बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बीते एक हफ्ते को उठाकर देखिए, पीछे मुड़कर देखेंगे तो हम लोगों के सामने एक नहीं कई ऐसी घटनाएं आई हैं जिन्होंने सरकार पर तो सवाल उठाए लेकिन बीजेपी को चौतरफा घेर लिया। जनता भी घेर रही है, विपक्ष भी घेर रहा है, जिससे प्रदेश का माहौल गर्माता दिख रहा है। विपक्ष से लेकर आम जन भी सरकार और बीजेपी से सवाल पूछ रही है। जहां एक तरफ अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी को लेकर खूब शोर हो रहा है, तो इस मामले में एक गुपचुप जांच की बात भी सामने आ रही है, वीआईपी की नहीं, उन ऑडियो वीडियो की। वहीं दोस्तों एक और मामला है जिसे आपने खूब देखा होगा, क्योंकि आजकल तो मोबाइल का जमाना है। फेसबुक और एक्स पर, यूट्यूब पर आप तुरंत चीजों को पाते हैं। एक एआई वाला वीडियो जिसमें हरीश रावत को पाकिस्तानी बताया गया, पाकिस्तानी जासूस बताया गया, मुस्लिम सरपरस्ती में काम करने वाला बताया गया। एआई वीडियो प्रकरण जिस पर हरीश रावत समेत कांग्रेस ने खूब बवाल काटा। इन दोनों मामलों में अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। दोस्तों, हरीश रावत 5 दशक से प्रदेश की सियासत में, देश की सियासत में हैं। उसे अब प्रदेश की सियासत का भीष्म पितामह भी उन्हें कहने लगे हैं लोग। तो ऐसे में जब बीजेपी ने उन पर सीधा अटैक किया तो उन्होंने इस मौके को बखूबी भुनाया भी और बैकफुट पर जाने के लिए बीजेपी को मजबूर किया भी। वो मैं क्यों कह रहा हूं वो देखिए। दोस्तों, हरीश रावत के प्रदर्शन की वजह बीजेपी का मीडिया वाला सेक्शन है, सोशल मीडिया हैंडल्स है। एआई वीडियो को इसमें डाला गया जिसमें यह दिखाया गया कि देखिए, कांग्रेस के राज में, कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री हरीश रावत थे तो कैसे प्रदेश की देवभूमि वाली छवि को खराब करने का काम किया गया। लेकिन अब पता क्या हुआ, जब हरीश रावत भोंपू लेकर बीजेपी के कार्यालय पर पहुंचे, जनता का अट्रैक्शन बढ़ा तो लोगों ने भी सवाल करना शुरू कर दिया और मजबूरी बीजेपी के लिए यह हो गई कि उन वीडियोस को हटा दिया गया। जी हां, हटा दिया गया। अब इस मामले में कांग्रेस फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने बीजेपी से इस मामले को लेकर माफी मांगने को कहा है। दोस्तों, उत्तराखंड बीजेपी के ऑफिशियल फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल पर हरीश रावत को मुस्लिम टोपी के साथ मुसलमानों का हितैषी दिखाते हुए एक ऐसी वीडियो बनाई गई थी जो आपने खूब देखी होगी, जिसमें हरीश रावत को मुस्लिम प्रेमी दिखाया गया। साथ ही वह लगातार उत्तराखंड में मजार मस्जिद बनवाते दिखाए गए, ऐसा कुछ वीडियो में दिखा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस वीडियो में हीरो दिखाया गया और पीछे एक बुलडोजर लगाया गया, भगवाधारी। आर्टिफिशियल वीडियो पर हरीश रावत ने आपत्ति जताई थी। आपत्ति के बाद धरना प्रदर्शन का दौर भी शुरू हुआ, लेकिन इस बीच आ गया अंकिता वाला प्रकरण। तो हरीश रावत ने उसका भी माइलेज लिया, कांग्रेस ने लिया। हरीश रावत चतुर चालाक किस्म के पुराने राजनेता, उन्होंने सीधे कह दिया कि मेरे को धरना 7 दिन बीजेपी मुख्यालय पर देना था भोंपू लेकर,
लेकिन अंकिता वाले मामले पर पहले बात होनी चाहिए। जनवरी के पहले हफ्ते में फिर से यहां पर धरना दूंगा, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ये समझ गई कि ये दांव उल्टा पड़ गया। ये दांव उल्टा पड़ गया, इसलिए पीछे जाना ही बेहतर है। इसलिए सोशल मीडिया हैंडल से बीजेपी ने वो तमाम वीडियो हटा दिए हैं। वीडियो हट गए। सोशल मीडिया पर कई अलग अलग अकाउंट से जो वायरल किए गए थे, जिसमें हरीश रावत को पाकिस्तानी स्पाई वाला बताया गया था। आप लोगों ने खूब देखा होगा, कैमरा लेकर वो जा रहे हैं। हरीश रावत ने कड़ी आपत्ति सड़क पर भी जताई और उन्होंने कह दिया कि मैं देखिए पुलिस के पास पहुंचा, साइबर सेल के पास पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कमेंट किया था दोस्तों, इसमें हमेशा जब वो बयान दिया उन्होंने या फिर एक्स पर लिखा, उन्होंने कहा कि उनकी छवि को तो धूमिल किया ही जा रहा है, इसके अलावा उनके ऊपर ऐसी वीडियो और प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जो जोखिम बन गया है, जान का जोखिम बन गया है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर हरीश रावत ने देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। हरीश रावत को पूरे 4 घंटे तक कॉलोनी थाने में, नेहरू कॉलोनी थाने में बैठना पड़ा था। इस कड़ाकती ठंड में वो बैठे। एफआईआर दर्ज कराई, बिना दर्ज कराए गए नहीं। शिकायत बीजेपी नहीं बल्कि अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई गई। इसके बाद हरीश रावत एसएसपी देहरादून से मिलने पहुंचे। हरीश रावत ने बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी। एक दिन तो पहुंच भी गए भोंपू लेकर, जो कहा वो कर दिखाया। बीजेपी भाप चुकी थी कि ये दांव उल्टा पड़ चुका है। बीजेपी ने तो बस एक उनका वीडियो वायरल किया, लेकिन हरीश रावत तो साक्षात पहुंच रहे थे। कवरेज, मीडिया कवरेज मिल रहा था, सोशल मीडिया पर हरीश रावत चल रहे थे। गुरुवार को हरीश रावत ने देहरादून बलवीर रोड स्थित जब बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का घेराव किया अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, उसका असर तुरंत दिखाई दिया। हालांकि पुलिस बल ने तब रोका। आपने वो तस्वीर देखी होगी, वो तस्वीर ऐसी निकलकर सामने आई जिसमें लाउड स्पीकर में भोपू में बीजेपी के लोगों को खूब खरी खोटी सुनाते दिखाई दिए हरीश रावत। दोस्तों, अब इस पूरे मामले को बढ़ता देख बीजेपी बैकफुट पर आई। आखिरकार अपने ऑफिशियल अकाउंट से मुस्लिम तुष्टिकरण वाला हरीश रावत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना वो वीडियो हटा दिया। इस पर कांग्रेस का कहना यह कि बीजेपी अपने कुकृत्यों से बाज नहीं आती है, उन्हें यह वीडियो हटाना ही पड़ता। साथ ही यह भी कहा कि बीजेपी को एक बात समझ लेनी चाहिए कि भले ही इस बार उन्हें यह वीडियो दबाव में हटाना पड़ा या उन्होंने हटाया है, क्योंकि बीजेपी द्वारा जो या झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, पूरी कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा था, पूरे मामले में माफी मांगनी चाहिए। वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए जो वीडियो डाले गए थे भाजपा के ऑफिशियल हैंडल्स के द्वारा, उन्हें वापस करने का मतलब ही है कि आप झूठे हैं, आप मक्कार हैं और आपने गलती की। ये बहुत अच्छा किया कि इन वीडियो को हटा दिया, लेकिन आज सवाल ये उठता है कि माफी कब मांगेंगे महेंद्र भट्ट जी, माफी कब मांगेगी भाजपा, कांग्रेसियों से, हर कांग्रेसी कार्यकर्ता से, उत्तराखंड की जनता से, जो इन्होंने झूठ और फरेब की राजनीति की और जो झूठे वीडियो डालकर कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को सब पहचान गए हैं और झूठे एआई वीडियो जिसमें कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करी गई और हरीश रावत जी को टारगेट बनाया गया, आखिरकार इन्हें उसे हटाना पड़ा। ये साफ बता रहा है कि जब ये फंसते हैं तभी ये पीछे हटते हैं और ये बेहद डरते हैं जैसे ही इनके ऊपर कांग्रेसी भड़कते हैं। मगर सवाल ये उठता है कि केवल इन वीडियोस को हटा लेना क्या काफी है? मांगिए माफी हर कांग्रेसी कार्यकर्ता से, पूरी कांग्रेस से और हरीश रावत जी से, क्योंकि आपको आखिरकार तो यह हटाना पड़ा है, लेकिन इतने दिन आपने इसे डालकर जो कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करी वो क्या? दोस्तों, कांग्रेस का रिएक्शन आया, कमेंट आया, मांग कर रहे हैं माफी की, लेकिन बीजेपी क्या कह रही है इस मामले में? जब बीजेपी एक कदम पीछे हटने को मजबूर हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी वालों का बयान सुनेंगे तो आपको थोड़ी सी हैरानी जरूर होगी। इस मामले पर बयान आया बीजेपी से, किसी दबाव में आकर यह वीडियो नहीं हटाया गया, कानून के दायरे में रहकर पुलिस का सहयोग किया गया, जिसके कारण यह वीडियो हटाना पड़ा या हटाया गया। उन्होंने कहा इसके अलावा कहीं और भी पुलिस और कानून की कार्रवाई में बीजेपी को सहयोग ना पड़े तो वो लगातार करती रहेगी। लेकिन इतना तो बीजेपी वाले समझ गए कि हरीश रावत ने बीजेपी को झुकने पर मजबूर कर दिया।
हरीश रावत के प्रदर्शन में उनके ही लोग नदारद थे, गायब थे, ऐसे आरोप अपना पल्ला झाड़ रही है। कांग्रेस अलग अलग नजर आ रही है, ऐसा कहकर कांग्रेस को घेरने की बीजेपी कोशिश कर रही है। लेकिन सुन लीजिए बयान भी। कांग्रेस कौन खा में खा, मैं कौन खा में खा। कांग्रेस ने तो अपने उन दिग्गज के साथ खड़ा होना भी पसंद नहीं किया और उनके उन बयानों से भी पल्ला झाड़ लिया। आज कांग्रेस दबाव की बात कर रही है, तो कांग्रेस तो सिर्फ और सिर्फ एक कहावत है कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। तो कांग्रेस को इसमें सिर्फ राजनीति नजर आती है और अपने राजनीतिक स्टंट के जरिए वो जनता के बीच में अपने आप को स्थापित करने का जो काम कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पेज पर या कहीं पर भी किसी की भावना को आहत करने का कोई मकसद नहीं होता है। लेकिन अगर किसी की भावना को आहत पहुंचती है किसी चीज़ से, तो उसको हटाने में शायद कोई गुरेज नहीं है। अगर वो हट, वो वीडियो कहां से आई है, कहां से चली है, कहां से शेयर हुई है, ये एक अलग मैटर हो सकता है। लेकिन अगर किसी की भावना को आहत पहुंची होगी तो जाहिर सी बात है वो हट गई उनके प्रार्थना पर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन कांग्रेस इसमें भी राजनीति और अपना स्टंट ढूंढ रही हो, तो ये तो फिर कांग्रेस की मानसिकता और सोच पर निर्भर करता है। दोस्तों वैसे ठीक भी तो है, सियासत में सियासत नहीं होगी तो फिर क्या कबड्डी होगी। वैसे दोस्तों इतना तो तय है कि बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल तो जरूर हो रहा होगा। हालिया घटनाक्रम से मुश्किलात बढ़े तो होंगे। जहां बीजेपी हमेशा फ्रंट फुट पर खेलती रही है, वहीं अंकिता भंडारी केस में एआई वीडियो वाले प्रकरण में बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ा, अपने कर्मों की वजह से, अपने हालात की वजह से। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि अंकिता वीआईपी वाले प्रकरण में अभी भी बीजेपी बैकफुट पर कहिए या फिर गायबी है। जितनी चर्चा हो रही है, जितने सवाल जांच को लेकर हो रहे हैं, उतने मत आ रहे हैं। बीजेपी के अंदर ही खाने रार तमाम दिख रही है। कुछ लोग तो इस मौके का बीजेपी के अंदर से ही फायदा उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं एक आध दो वीडियो और आ जाते, क्योंकि सब कुछ गुड नहीं है ना हर पार्टी में, तो यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन नजर सबकी चुनाव पर है। चुनाव से ठीक एक साल पहले यह घटनाक्रम जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो कितना असर डालेगा, भला आप कमेंट करिए, बताइएगा। द वीडियो साथ ही शेयर कीजिएगा चर्चा को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए जो वीडियो डाले गए थे भाजपा के ऑफिशियल हैंडल्स के द्वारा, उन्हें वापस करने का मतलब ही है कि आप झूठे हैं, आप मक्कार हैं और आपने गलती की है। कांग्रेस कौन खा में खा, मैं कौन खा में खा। कांग्रेस ने तो अपने उन दिग्गज के साथ खड़ा होना भी पसंद नहीं किया और उनके उन बयानों से भी पल्ला झाड़ लिया। भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को सब पहचान गए हैं और झूठे एआई वीडियो जिसमें कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करी गई, तो उसको हटाने में शायद कोई गुरेज नहीं है। अगर वो हट, वो वीडियो कहां से आई है, कहां से चली है, कहां से शेयर हुई है,